आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8 विज्ञान का अध्याय 5 बल से जोर आजमाइश के जरूरी सभी प्रश्न उत्तर को हम आसान भाषा में करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1, किसी वस्तु को धक्का देना या खींचना कौन सी क्रिया है? सही उत्तर होगा किसी वस्तु को धक्का देना या खींचना अंतः क्रिया या अन्योन्य क्रिया है। प्रश्न नंबर 2, बल क्या है? बल एक प्रकार का प्रभाव है यानी इफेक्ट है जो किसी वस्तु को धक्का देता है या खींचता है। जब बल किसी चीज पर लगाया जाता है, जब कोई वस्तु पर बल लगाया जाता है तो वह या तो हिलने लगती है, रुक जाती है या उसकी दिशा बदल सकती है। तो इसका सही उत्तर ये होगा। वहीं बल का मात्रक न्यूटन होता है। इसको आप याद रखेंगे, बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और बल एक क्या है? सदिश राशि है, यानी इसमें दिशा यानी डायरेक्शन और परिणाम यानी मैग्नीट्यूड दोनों होते हैं। तो बल का ये सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 3, बल के द्वारा कौन सी क्रियाएं की जा सकती है? तो बल के द्वारा ये 3 क्रियाएं की जा सकती है। पहला, वस्तु का आकार बदल सकता है। दूसरा, वस्तु हिल सकती है या रुक सकती है। और तीसरा, वस्तु की दिशा बदल सकती है। प्रश्न नंबर 4, वस्तुओं की अंतःक्रिया से आप क्या समझते हैं? तो वस्तुओं के अंतःक्रिया से जब दो चीजें एक दूसरे के संपर्क में आती है और एक दूसरे पर बल लगाती है तो उसे हम अंतःक्रिया कहते हैं, यानी इंट्रैक्शन कहते हैं। बल लगाने के लिए दो वस्तुओं की जरूरत होती है, यानी अंतःक्रिया के बिना बल नहीं लग सकता। जैसे जब हम दीवार को धक्का देते हैं तो दीवार भी हमें पीछे ढकेलती है। तो ये क्या हो गया? अंतःक्रिया हो गया। प्रश्न नंबर 5, ऐसा उदाहरण दीजिए जिसमें दो लोग बल लगा रहे हों लेकिन परिणामी बल शून्य हो। तो दो व्यक्ति हैं, डेजी और ज्योति, वस्तु यानी संदूक को विपरीत दिशा में बराबर बल से ढकेल रही है। मतलब जितना ताकत से मैं ढकेल रहा हूं उतना ही ताकत से डेजी ढकेल रहा है। तो वो क्या होगा? वह जो बल होगा वह बल शून्य होगा, यानी परिणामी बल शून्य होता है। प्रश्न नंबर 6, रस्साकसी के खेल में दो दलों द्वारा बल किस दिशा में लगाया जाता है? तो रस्साकसी के खेल में जैसा कि आपने देखा होगा, हमने पढ़ाया था, रस्साकसी के खेल में दो दलों द्वारा बल विपरीत दिशा में लगाया जाता है। मतलब एक ओर हम अपनी ओर खींचते हैं, दूसरा दूसरा पार्टी होता है वो अपनी ओर खींचता है। प्रश्न नंबर 7, संपर्क बल और असंपर्क बल के दो प्रकारों को स्पष्ट कीजिए। तो पहला है संपर्क बल यानी कॉन्टैक्ट फोर्स, जब दो चीजें आपस में छूती है और तभी बल लगता है, यानी जब दो चीजें आपस में टकराती है तभी बल लगता है, तो उसे हम संपर्क बल कहते हैं। संपर्क मतलब कॉन्टैक्ट, यानी बल तभी लगेगा जब चीजें एक दूसरे के साथ संपर्क में होगा। जैसे उदाहरण के लिए समझिए, कूली जब बस्ता उठाता है, यानी कोई भी व्यक्ति जब बस्ता या सामान उठाता है तो उसमें कॉन्टैक्ट फोर्स लगता है। संदूक को धक्का देना, घोड़ा जब गाड़ी खींचता है तो भी कॉन्टैक्ट फोर्स लगता है। असंपर्क बल यानी नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, यानी इसमें कोई संपर्क नहीं होता है। जब कोई चीज बिना छुए ही दूसरी चीज को अपनी ओर खींचे या ढकले तो उसे हम असंपर्क बल कहेंगे। इसमें चीजें एक दूसरे को छूती नहीं है लेकिन फिर भी बल लगता है। जैसे जब किसी धरती पर गिरता है तो वह गुरुत्वाकर्षण बल लगता है। जब कोई वस्तु, यानी जैसे आपने सुना होगा कि कोई भी वस्तु ऊपर फेंकने पर वो नीचे आती है, क्यों आती है? तो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही आता है। दूसरा है चुंबक, बिना छुए ही लोहे को अपनी ओर खींच लेता है तो इसे हम चुंबकीय बल कहते हैं। तो ये भी क्या है? असंपर्क बल के उदाहरण है। प्रश्न नंबर 8, गुरुत्वाकर्षण बल, विद्युत बल, घर्षण बल से आप क्या समझते हैं? तो गुरुत्वाकर्षण बल वह ताकत होती है जिससे कोई भी चीज नीचे की तरफ गिरती है। यह बल पृथ्वी लगाती है जो हर चीज को अपनी ओर खींचते हैं। यानी गुरुत्वाकर्षण बल में पृथ्वी ताकत लगाती है, पृथ्वी अपनी ओर खींचती है, तो उसको हम गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। जैसे जब हम गेंद ऊपर फेंकते हैं तो वह वापस नीचे जाती है। जब कोई चीज हाथ से छूटती है तो भी वह जमीन पर गिरती है। तो यह क्या हो गया? गुरुत्वाकर्षण बल हो गया, है ना? यही खींचने वाला बल गुरुत्वाकर्षण बल कहलाता है। दूसरा है विद्युत बल, वह बल होता है जो वस्तुओं को रगड़ने पर उसमें आवेश उत्पन्न होने से पैदा होता है। एक वस्तु धनावेशित यानी पॉजिटिव और दूसरी ऋणावेशित हो जाती है, यानी नेगेटिव दूसरा हो जाता है और पहला पॉजिटिव हो जाता है। इसके कारण वे दूसरी हल्की वस्तुओं को आकर्षित कर सकती है। जैसे कंघी कागज के टुकड़े को खींच सकती है, बालों में लगाकर उसको आप नीचे सटाएंगे तो किसी भी छोटी छोटी चीजों को अपनी ओर आकर्षित कर लेगा।
यानी वो विद्युत बल होगा। घर्षण बल वह बल होता है जो तब लगता है जब कोई वस्तु दूसरी चीज की सतह पर चलती या लुढ़कती है। यह बल गति को रोकने या धीमा करने का काम करता है। यानी घर्षण यानी घर्षित होना। ठीक है, जैसे सड़क पर चलते पहिया फर्श पर लुढ़कती गेंद पर लगने वाला बल जो होता है घर्षण बल होता है। जब कोई साइकिल चलाता है तो वह घर्षण बल के कारण ही आगे बढ़ पाता है। प्रश्न नंबर 9, भार क्या है? क्या भार को बल की माप के लिए प्रयुक्त किया जा सकता है? तो भार वह बल है जिसमें पृथ्वी किसी वस्तु को अपनी ओर खींचती है। जब कोई चीज नीचे गिरती है तो उसमें जो चीजें खींचने की ताकत लगती है वही उसका भार होता है। दूसरा है इसमें कि क्या भार को बल की माप के लिए प्रयुक्त किया जा सकता है? तो हाँ, भार को बल की माप के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। प्रश्न नंबर 10वां है, मिलान करना है। इसका सही मिलान होगा गुरुत्वाकर्षण बल सेब के पेड़ से टूटकर गिरना, विद्युत बल कागज के टुकड़े को आकर्षित होना, घर्षण बल ऊष्मा उत्पन्न करना, चुंबकीय बल लोहे की कील को आकर्षित करना, और पांचवा है पेशीय बल यानी घोड़ा द्वारा गाड़ी खींचना। इसका सही मिलान होगा। प्रश्न नंबर 11, बल की इकाई का नाम बताइए। तो बल की इकाई न्यूटन है। इसे एन द्वारा सूचित किया जाता है। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी 1 न्यूटन बराबर 1 किलोग्राम गुने मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। प्रश्न नंबर 12, जब गेंद हवा में फेंकी जाती है तो उसकी गति में परिवर्तन किन किन बलों से होता है? तो जब हम गेंद को हवा में फेंकते हैं तो उसकी गति में बदलाव नीचे दिए गए बलों की वजह से होता है। पहला घर्षण, दूसरा गुरुत्वाकर्षण बल, और तीसरा है आरोपित बल का असर कम हो जाता है। यानी धीरे धीरे वो बल खत्म हो जाता है जो गेंद को ऊपर भेज रहा था। प्रश्न नंबर 13, पेड़ से नीचे गिरते सेब पर कौन सा बल कार्य करता है? तो उस पर गुरुत्वाकर्षण बल कार्य करता है। 14, प्रश्न नंबर 14, जब दो वस्तुओं को एक दूसरे के साथ रगड़ा जाता है तो इसकी सतहों के बीच बल कौन सा कार्य करता है? वह बल कौन सा होता है? तो वह बल घर्षण बल होता है। अब प्रश्न नंबर 15, इसमें कौन सा असंपर्क बल है? इसका सही ऑप्शन होगा चुंबकीय बल। तो दोस्तों ये था चैप्टर 5 के सभी प्रश्नों का उत्तर। आपको होप बहुत अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।